झारखंड के सर्द मौसम में चुनावी तपीस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कौन बनेगा झारखंड का गेम चेंजर, कल्पना मुर्मू सोरेन या जयराम महतो? आज झारखंड की राजनीति में चर्चा इन्हीं दो नावों पर ठहर गई है। चलिए इस गर्माहट भरी राजनीतिक हलचल की ओर आपको लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। द न्यूज पोस्ट फॉर यू को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही द न्यूज पोस्ट फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विधानसभा चुनाव की खबरें, विश्लेषण और इंटरव्यू आप तक तुरंत पहुंच सके। झारखंड के गठन को 25 साल होने को आ गए, लेकिन इतने सालों में अगर कोई नाम उभर कर सामने आया है तो कल्पना मुर्मू सोरेन और जयराम महतो। यही दोनों चेहरे हैं झारखंड में। बाकी जो भी नेता रहे हैं, अब शायद जनता के बीच उनका आकर्षण कम हो चला है। झारखंड की जनता अब इन दोनों नेताओं में ही अपना भविष्य तलाश रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में और खास तौर पर महिलाओं में कल्पना सोरेन सर्वमान्य नेता बनकर उभरी है, तो दूसरी ओर कुर्मी बहुल इलाकों में जयराम महतो एक बड़े नेता के रूप में लोकप्रियता की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। कुर्मी वोटरों के अलावा सभी वर्गों के युवाओं में जयराम का क्रेज देखते ही बनता है। इनका उभरना न केवल पुराने झारखंडी नेताओं के लिए चुनौती है, बल्कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गजों के लिए भी एक सवाल बनकर उभरा है। राजनीतिक पंडित कहने से नहीं चूकते कि आज झारखंड में कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन जैसी मजबूत शख्सियतें मौजूद हैं, जबकि JLKM में जयराम महतो एक लीडर और युवा नेता के रूप में खड़े हैं। पहले झारखंड की राजनीति शिबू सोरेन, AK राय और विनोद बिहारी महतो जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। बाद में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनकर जनता की कई उम्मीदों को जगाया, लेकिन 2 साल में ही वह सत्ता से बेदखल कर दिए गए। आज बीजेपी के पास बाबूलाल मरांडी है, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रयासरत हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई बड़ा स्थानीय नेता नहीं है जो कल्पना मुर्मू सोरेन और जयराम महतो जैसे नेताओं को चुनौती दे सके। अब जरा उस उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हैं जो डुमरी में जयराम महतो के नामांकन में देखने को मिली थी। लोगों का हुजूम ऐसा कि सड़कें लोगों से फटी हुई थी और ये भीड़ यह संदेश देने में सफल रही कि जयराम महतो का प्रभाव सर चलकर बोल रहा है। इस बार जयराम महतो ने बेरमो विधानसभा से भी लड़ने का ऐलान कर दिया, जहां वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। इसकी खास वजह भी है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट से जयराम महतो ने निर्दलीय चुनाव लड़कर काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, या यूं कह लें उम्मीद से कई गुना ज्यादा। डुमरी और बेरमो गिरिडीह लोकसभा के तहत ही आता है। बेरमो विधानसभा में जयराम महतो को 53,393 वोट मिला था, जबकि डुमरी में 90,000 से ज्यादा वोट लाए थे। तो क्या जयराम महतो इस बार JMM और कांग्रेस की पारंपरिक सीटों पर सेंध लगा पाएंगे? वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद 24 अक्टूबर को जो जनसभा हुई, उसमें उमड़ी भीड़ ने विरोधियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यह भीड़ इशारा कर रही है कि झामुमो झारखंड की जनता के दिलों में जगह बनाए हुए। झारखंड की जनता की नजरें इन पर टिकी है कि क्या कल्पना फिर से वो जादू चला पाएंगी या भाजपा इस बार मुकाबला तगड़ा देने को तैयार है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीते 2 महीने में सैकड़ों जनसभाएं की हैं। खास तौर पर मैया सम्मान यात्रा के दौरान उनके कार्यक्रम में देखने को मिला। यह वाकई कोई करिश्माई नेता ही कर सकता है। 6 महीने पहले जो महिला राजनीति में आई, आज पूरे झारखंड में इस कदर छा गई है जिसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा पाए। इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन क्या करिश्मा दिखाती है, यह तो 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। पर इलाकों का दौरा करने के बाद यह महसूस किया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में JMM और JLKM को विपक्ष यानी NDA पर एज मिलता दिखाई दे रहा है।
झारखंड में कई सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। ऐसे में झारखंड की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे कल्पना सोरेन और जयराम महतो, ये दोनों झारखंड की राजनीति के नए गेम चेंजर बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इनकी बढ़त को रोक देगी? नामांकन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ही तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। झारखंड के लोगों के मन में क्या है, इसका फैसला 23 नवंबर को होगा। झारखंड का भविष्य किसके हाथों में होगा, यह देखना अब दिलचस्प होगा। अभी तक के लिए इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।